उस पल को आने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। प्रदेश में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद, 23 नगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। रोहतक नगर निगम का 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट होता है। बावजूद इसके लोगों को सुविधाओं का टोटा है। कहीं जाम की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या लोगों के आगे आ रही है, तो कहीं पानी की निकासी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा कहीं रोड बन रहे हैं तो कहीं सड़कें टूटी हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को आवारा पशुओं से है। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों ने शहर में आतंक मचा रखा है। कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो कहीं लोगों का जीना दुश्वार है। इन सभी को लेकर के शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत की है और ज्यादातर महिलाओं का यह कहना है कि रात को जागकर वो पीने के पानी का इंतजार करते हैं और अगर जरा सी भी आंख लग जाए तो ये पानी भी उनको हाथ नहीं लगता। बार बार अधिकारियों के वो चक्कर काटते हैं लेकिन समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं हो सका है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह कहना है कि नगर निगम में आने वाले गांव और शहर का चहुमुखी विकास हो रहा है। पानी की दिक्कत है। 3 साल हो गए पानी हम तक तो रात में भरा हाँ भर लिया तो ठीक है ना तो पानी बिना रह जावा। कैसे काम चलता है? अपना पीने का पानी तो दूर तक भर कर लियावा हम नहर पर तो भर लियावा नलके का पानी। तो आपने अपने अधिकारियों से नहीं कही है बात? अधिकारी तो सब तक है कोई ना करता। वैसे वो लगा दे हैं बिलाई खोद कर दूसरा पाइप ला दिया वो फिर आओ ना भी आओ पानी नहीं कर दे। कब से दिक्कत हो रही है? 3 साल तक कोई समाधान नहीं? पानी का कोई समाधान नहीं। तो क्या दिक्कत है आपके वहाँ पे? पानी की दिक्कत है जी। हमारे पाइप दबने का कारण दिक्कत हो गई। पाइप ऊंचे दब रहे हमारे। गली बनी थी, गली बनी जब पाइप दबे तो ऊंचे दब गए। ऊंचे दबने के कारण हमारा पानी नहीं आता जी। कब से? कई बार हमने शिकायत भी कर ली जी, इसे भी कर ली। हमारी वो टी लगाई जी, 2 बार टी लगा ली। टी लगाने के बाद पानी नहीं आता जी। कब से दिक्कत है? हमारी 3 साल से दिक्कत आ रही है। तो आपने अपने एमसी से नहीं की है? हमने कई बार एप्लीकेशन लिख ली जी, हमारी नहीं वो हो रही थी। टी लगावे हैं, प्रेशर बढ़ावे हैं, करे हैं भाई अपने हिसाब से, फिर भी पानी की हमने दिक्कत है जी। 9 आड़ा 3 आड़ा हमारा पानी नहीं आमता जी, बिल्कुल दिन में पानी नहीं आमता जी हमारा। परेशान है? हाँ परेशान है जी। सुबह 3 बजे उठ कर भरला तो भरला रह गया तुम्हारा रह गया। फिर जब पीछे पानी नहीं आमता जब 3 बजे तुम्हारा फिर 3 बजे कट हो जाए जी हमारा पानी। क्यों आए? ये पानी की समस्या जी, दिन में तो हमारे एक घूंट भी पानी नहीं आता और रात को 3 बजे उठते हैं तो पानी आता है। ड्यूटियों पर से आते हैं रात को 10 बजे भी आते हैं, 9:30 बजे भी आए। खाना खुना कहाँ लेट सोवा। सुबह पानी की दिक्कत है तो सुबह तो उठना है। हमें परेशानी है पानी से। कितने दिन से ऐसी? 2-3 साल हो गए जी हम रात को भरते हैं पानी। तो आपने अपने एमसी से नहीं कही है बात? हमने जी अखबार में भी कटवाया, एमसी को भी बताया ना तो बहुत बोलिया पर पानी नहीं है। हम तो रात को 3 बजे चेक कर लो, हम रात में गली में बैठी पावांगे। अच्छा। हाँ अगर सुबह नहीं उठे तो पानी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ब्याह शादी में जा रहे हैं तो हमारा पानी ही नहीं मिलेगा। 3 साल से दिक्कत? हाँ 2-3 साल हो गए हमने तो पानी हमारा रात को भरते हम, दिन में पानी नहीं आता हमारा। एक्सीडेंट होते हैं ये गाय की वजह से। गाय यहाँ पे चढ़ने के लिए आती है, यहाँ पे छोड़ जाते हैं चढ़ने के लिए, फिर शाम को लेने आते हैं। इधर में कईयों का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर रोकथाम करी जाए गाय की। बाइक सवार का? हाँ बाइक सवार का भी होता है, ऑटो का भी होता है, कभी कभी गाड़ियों का भी होता है। हाँ गाय को भी चोट लगती है? हाँ गाय को भी लगती है, गाय मर भी गई है कई। दिक्कत आ रही है? हाँ दिक्कत आ रही है। कितने पशु इसमें? यहाँ पे 50-100 तो अभी है, बाकी और आती रहती है। बाबू जी मैं भी कई बार ऑटो चलाता हूँ, मैं रात को भी दिन में भी। और एक बार तो मेरे साथ भी हादसा हो चुका है। ये आंख में जो टक्के आ रही है, गाय आ गई थी आगे और टक्कर मार दी थी मेरे। तो ये आवारा पशुओं की वजह से हुआ? ये आवारा पशुओं की वजह से हुआ जी। ये पहले नहीं थे, अब ज्यादा हो रहे हैं, अब दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी भी रोड पे देख लो आप, हर एक पे 2-4 गाय मिलेंगी। और यहाँ तो पता नहीं सर कहाँ कौन छोड़ के जाता है रात को। दिन में तो दिखती नहीं, रात को जरूर दिखती है, ये शाम होते ही आ जाती है।
रात के अंधेरे में भी बाहर बैठे रहते हैं। हाँ, बाहर बैठी रहती है। कई बार देखा मैं, वो आज तक ऑटो चलाता हूँ 10-11 बजे तक, तो ये रात को भी देखते हैं, हम तो दिन में भी देखते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है, जो औरों का भी एक्सीडेंट हुआ हमारी आंखों के सामने, और मेरा तो मैं भी कम से कम 2 बार चपेट में आ चुका हूँ इसके लिए। सिंह जी, दो ये आवारा पशु इनसे हाँ क्या- जी। क्या दिक्कत है? ये आते जो एक्सीडेंट होते हैं, ये नाले में पड़ जाते हैं, बहुत परेशानी है जी। ठीक है ना, कोई इनकी देखभाल नहीं होती। जो जब कोई पकड़ने आ जाता है तो उन्हें कहते हैं हमारा हो जाता है जी। हमारा ज्यादा छोड़ने बहुत करते हैं इसको, कितनी बार यहाँ घटना हो जाती है जी। चोट भी लगती है। चोट भी लग जाती है, 3-4 पीछे गाय भी मर गई थी यहाँ पे। ठीक है, कोई बाइक वाले का किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, चोटें बहुत लग जाती है। अच्छा, रात को भी रोडों पे बैठे हैं? रोड पे बैठते हैं रात को भी जी, ये रोड पे बैठते हैं जी, कोई इनकी वो नहीं होती जी। तो कभी शिकायत नहीं की आपने? अभी शिकायत कई दफा इनको ऐसा बोल देते हैं, अवारा वाले ले जाते हैं, फिर रात को फिर छोड़ जाते हैं, दिन में पकड़ ले जाते हैं, रात को छोड़ जाते हैं। परेशानी है जी, बहुत ज्यादा नजर आ रही है। समस्याएं तो बताए ना जी। ये तो खैर शरीफ है बच्चे, ये किसी को ऐसा वो नहीं करते परेशान। यहाँ तो इंसान को मारने खड़ा रहता है जी। यहाँ अब इनकी गली में पीछे कांड हो गया, एक शराबी है, वो तमाशा बना के खड़ा हो जाता, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, सुनो तो कुछ सुनाई नहीं देता। और इनकी तो पूछो, ये तो बहुत शरीफ है, इनको दूध ना पिलाएंगे तो ये भी काट रहे हैं जी। या तो इनको दूध पिलाते रहो तो ठीक है, नहीं तो जय। और ये शैतान है सबसे बड़ा। जय जय राम, जय सिया राम। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है नगर निगम में इन पार्षदों को चुने हुए। आपको आपकी समस्या का समाधान हुआ? अजी यहाँ रिपेयरिंग का काम होता वो भी नहीं हो पाते हैं। आप तो ये कहते हो ये जरा नाली ठीक करानी, और यहाँ के किसी कह दो सफाई कर्मचारी को जरा कर लो काम, सुनता ही नहीं। इधर से सोने इधर निकाल दी, या तो उसे 10, 20, 50 रुपए दो तो काम होगा, नहीं तो जयराम जी। भाई इंसान की कोई सुनवाई नहीं है। जब ऊपर आपको आपके वार्ड में क्या समस्या नजर आ रही है? समस्या तो कोई काम करने आता ही नहीं। जाके कहो तो हाँ जी हो जाएगा, फिर कोई नहीं आता। तो फिर आपने अपने एमसी से कहा नहीं इसके बारे में? तो एमसी 70 बार तो कह लिया, फिर हाँ जी हो जाएगा, चल बस। आवारा कुत्ते भी बहुत ज्यादा है, बंदर है, कौन सी समस्या ज्यादा? ये कुत्ते देख रहे हो, अभी 5-6 अभी नहीं है इनमें। ये सारी रात दुनिया के पीछे भागते हैं, काटते हैं। छोटा बच्चा आ जाए तो उसको भाग के पकड़ लेता है। कौन रखवाल करे? तो आपने कहा आपकी समस्या का समाधान नहीं? कोई नहीं सुनता यहाँ, बिल्कुल। नगर निगम का बजट 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। ऐसे में भी लोगों को सुविधाओं का टोटा है। कहीं बिजली की समस्या है तो कहीं पीने के पानी की समस्या सामने आ रही है, कहीं पानी की निकासी की समस्याएं आ रही हैं। अलग अलग लोगों से हमने बात की। महिलाओं का कहना है कि उन्हें रात भर जागकर पानी भरना पड़ता है, क्योंकि पानी की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। हालांकि रोहतक में अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए का बजट भी पास हो चुका है, बावजूद इसके भी लोगों को पीने के पानी की समस्याएं आ रही हैं। लोगों का कहना है कि यह तो पानी आता नहीं है, और आता भी है तो गंदा और बदबूदार पानी आता है। इसके अलावा लोगों को पानी की निकासी की भी समस्याएं सामने आ रही है। करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी लोग इस समस्या से अछूते नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं गलियां कच्ची पड़ी हुई है, कहीं नाली टूटी फूटी पड़ी है, कहीं बिल्डिंग। तो अभी आपने ये सुना कि जनता निकाय चुनाव ना होने से किस तरह से परेशान है, और इसके बाद हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक ने नगर निगम कार्यालय में जाकर के अधिकारियों के काम करने का तरीका और आमजन को लेकर के उनका बर्ताव और कार्यालय में आए लोगों से यह जाना है कि उन्हें निगम कार्यालय में अधिकारियों की कार्यशैली से आखिर क्या समस्या है। रोहतक नगर निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी समस्याओं का क्या निदान हो रहा है और किस तरह की दिक्कतें इन लोगों को सामने आ रही है, उन सब पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि नगर निगम जब से बना है तब से कुछ गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसके अलावा जो लोग गांव से आते हैं उनका यही कहना है कि नगर निगम में आने के बाद उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम ये सहायता केंद्र देखेंगे। यहाँ पर बाकायदा एक व्यक्ति मौजूद है और लोगों की जो समस्या है उनके बारे में बातचीत कर रहा है।
आपके पास ज्यादातर समस्याएं क्या आ रही हैं लोगों की, क्या पूछताछ कर रहे हैं? प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित प्रॉपर्टी है, इसका निदान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये तो काफी पुरानी दिक्कत है। जो मैन वो होते हैं ना, जो काम होने वाले होते हैं वो तो हो रही हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, रजिस्ट्री आधार कार्ड जो भी हमारे वो मांगते हैं सब पूरे होते हैं, वो होते हैं काम उनके। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पूरे कागजात बताए नहीं जा रहे। कागजात पूरे बता रहे हैं, हमने तो जगह जगह लगा भी रखे हैं फोटो, हमने तो ये सब तो ये रखे हैं, सारे काम कर रखे हैं हमने तो। हम ये अशोक भी अगले को लिख के भी देते हैं डॉक्यूमेंट को, उसमें फोटो भी उतरवा देते हैं, सारा काम करके कंप्लीट करके देते हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। बाबा आप किस लिए आए हो यहाँ पे? या प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए जी। कब से आ रहे हो? पहली बार मुद्दा। तो क्या ये प्रॉपर्टी आईडी क्या होती है, क्या बताया गया है इसके बारे में? मकान की, दुकान की के कागजात में बात ना बोलती ना, या भी जब बनवानी पड़ेगा। आप भी प्रॉपर्टी आईडी के लिए आए? मेरे साथ। अच्छा, सब एक ही आए। तो ये जो काउंटर है, ज्यादातर यहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी को लेकर समस्याएं लोगों को सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों का ज्यादातर यही कहना है कि जो उनके कागजात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो बार बार जो है चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटने के बावजूद भी जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हर एक काउंटर पर लोग खड़े हुए हैं और लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, कोई एक दिन के लिए नहीं। आप कहाँ से आए हैं? तिलक नगर रोहतक। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो ये है जी, जब हमने खुद सेल्फ वो किया था प्रॉपर्टी आईडी भर के दिया करते, ठीक चला, फिर ये ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने पे वो मेरा नाम हटा दिया, देवेंद्र सिंह। फिर मैंने वो नाम जुड़वाया तो एरिया रजिस्ट्री एरिया 600 गज का था, 611 गज कर दिया। अब वो उसके लिए अब वो ऑनलाइन ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस के लिए भाई ऑनलाइन कराओ सबमिट। मैं यहाँ ऑनलाइन सबमिट करवाया, सारे डॉक्यूमेंट लाया, तो वो ब्लॉक पाई साइट। वो ब्लॉक का कारण देखा, पूछा, बोला आप पे तो केस हो रहा है इस प्रॉपर्टी आईडी पे। मैं भाई मेरी प्रॉपर्टी मुझे नहीं पता, तो बस जब से चक्कर काट रहे हैं जी। कब से चक्कर काट? एडीसी साहब से मिला मैं, एडीसी साहब ने सख्त आदेश दिए पीए को, अब भाई अभी काम इनका बहुत जल्दी होना चाहिए, पर नीचे तो वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे ना ऑर्डर, चक्करों पे चक्कर, चक्करों पे चक्कर। तो यहाँ आ रहे हैं आप कार्यालय में, क्या आपकी सहायता की जा रही है या फिर आप कर रहे हैं? ये बेचारे कल के वो नीचे का स्टाफ कर रहा है, पटवारी को मार्क कर दिया, फिर पटवारी से रिपोर्ट आई तो कलर को मार्क कर दिया, साइट पे जाके देखो। अब उनको भी दिखा लाया, कल वो बोले कि मैं जमा करा दूंगा, आज तक तो डीएमसी में जमा नहीं हुई है फाइल। ये है जी टाइम, मतलब कुछ जानबूझ के लगा रहे हैं, कुछ वर्कलोड भी इन पे ज़्यादा है कलर की स्टाफ पे। तो ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादातर जो समस्याएं हैं लोगों की वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। हालांकि अलग अलग जगह पर डेस्क बनाए गए हैं, अलग अलग लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लोग निर्धारित किए गए। यहाँ पर क्या हो रहा है? आधार कार्ड। अच्छा, तो यहाँ तो भीड़ नहीं दिखाई दी। अभी मशीन चालू कर रहे हैं, कई दिन से बंद थी, यहाँ पे जो ऑपरेटर था वो चला गया था, अभी चल रही है। आज इसको एनरोल कर देंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा आधार का काम। तो लोग आ रहे हैं आधार कार्ड? हाँ आते हैं, पूछने बहुत ज्यादा आते हैं। क्या होता है, अपडेट होता है? आधार कार्ड अपडेट नए बनवाने हो वो होती है, आसानी से बन रही है? हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं। ऊपर से अप्रूवल नहीं मिल पा रही, लेकिन बहुत सारे आधार कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं ऊपर से। क्यों? कारण क्या है? कारण कुछ नहीं देते, डाटा एनरोलमेंट इन प्रोसेस दिखा देते हैं पहले तो, डाटा प्रोसेस में, और उसके बाद रिजेक्ट। तो अप्रूवल कहाँ से होंगे? चंडीगढ़ से होते हैं। तो आप लोगों ने बात नहीं की या उच्च अधिकारी कर रहे हैं, मेल डाल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनका। वो कोई ना कोई जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं, साइट को अपडेट कर रहे हैं, वो ये बोल देते हैं। पब्लिक आके हमारे से पूछती है हमारे आधार कार्ड रिजेक्ट क्यों हो गया, हम उनको क्या जवाब दें? कोई जवाब ही नहीं देते। तो उच्च अधिकारियों से नहीं बात की? सबसे बात कर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कहीं से। चंडीगढ़ भी मेल डाली, चंडीगढ़ बात भी कर ली, कोई रिस्पॉन्स नहीं कहीं से भी, कोई जवाब। तो एक समस्या और आपको यहाँ नजर आई होगी, आधार कार्ड न ही तो अपडेट हो रहे हैं और न ही जो नए बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने काउंटर पर किस तरह की भीड़ यहाँ पर जमा है। हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लोग अपने कामों के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे भी जो है बातचीत करेंगे। किस लिए आए आप यहाँ पे? मैं अपने प्रॉपर्टी के कागज
करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा मेरी प्रॉपर्टी आईडी में 2 आईडी चढ़ी हुई है, वो अलग अलग करवाने के लिए आया हूँ। तो कब से आ रहे हैं आप? मैं तो सर आज ही आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? ठीक है सर। तो स्थानीय लोग जो है अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काउंटर पर भीड़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सा काम है? एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है। तो आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? एप्लीकेशन के लिए। हो रहा काम हो रहा है आपका? देखें अभी आया हूँ मैं तो फर्स्ट डे। अधिकारियों का कर्मचारियों का रिस्पांस कैसा मिला? भैया अभी तो वास्ता पड़ेगा यार, देखेंगे नाम कैसे लूँ मैं। जब मेरा काम नहीं होगा जब ले इंटरव्यू में बढ़िया वाला इंटरव्यू दूंगा। तो आप भी इसलिए आए हैं? क्या दिक्कत क्या हो रही है? प्रॉपर्टी आईडी में नाम चढ़वाना है। तो क्या गलती क्या हुई है? गलती कुछ नहीं, जो दादी का नाम था तो अपना नाम चढ़वाना साथ में। जो कागजात के लिए जो आसान प्रणाली बनाई गई है वो आपको नजर आ रही है? हाँ सर, सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया मैं अपने साथ में, और जो ये लिख रखे जो इन्होंने उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लेके आपने जमा हो जाते हैं। फिर जो कर्मचारी है उनका जो बर्ताव है वो कैसा नहीं? ठीक है सर, फिलहाल बता रहे हैं आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, सारी जानकारी। क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, पर यह है कि काफी टाइम लग जाता है। कि जैसे 1 दिन 2 दिन का काम नहीं है, 3-4 दिन लग जाते हैं एक काम। वो इतने दिन क्यों लगता है? कोई डॉक्यूमेंट्स ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, तो वो उसके आधार पे होता है। जगह जगह पोस्टर भी चेपे हुए हैं तो समझ आ सर वो समझ आ जाता है, बाद में ये कुछ बताते हैं वो घोषणा पत्र से अलग होता है। अच्छा, हाँ ये दिक्कत होती है। आप लिख के वो जो लिख रखा है उसमें आप आईडी, एक आधी आईडी तो कमी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ तो आपको ही पता कि कोई ना कोई कमी कंप्यूटर ऑपरेटर पता ही देता है। 3-4 चक्कर काटने पड़ते हैं? 3-4 चक्कर नहीं, 4-5 दिन सर। हाँ। तो काउंटर पर लोग खड़े हुए हैं। काउंटर पर लोग इसलिए खड़े हुए हैं ताकि अपनी समस्या का समाधान कर सके। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी सीटों पर मौजूद जरूर है और जो है अपना अपना काम कर रहा है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है यहाँ पे? तो क्रेडिट करेक्शन का काम हो रहा है सर। अच्छा, तो इस काउंटर पे तो भीड़ कम है। हाँ जी। किस तरह के काम होते हैं? क्या प्रॉपर्टी नई आईडी बन रही है या फिर उसको और सर किसी एरिया करेक्शन और नाम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन का काम होता है। हाँ जी। तो आसानी से काम हो रहे हैं लोगों के? हाँ जी, ठीक काम हो रहा है सर। तो ये कर्मचारी भी जो है तैनात है, अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं और कुछ एक लोगों से और भी बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अलग अलग वार्ड के काउंटर बनाए गए हैं। ये वार्ड 9 का काउंटर है और यहाँ पर आए हुए हैं। सर किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? सर हम आए प्रॉपर्टी आईडी का टैक्स जमा करने के लिए मकान का। फिर क्या दिक्कतें यहाँ सामने? अभी सर को बताया है, वो कह रहे हैं हम बताते हैं आपको उसकी आईडी क्या है। हाँ मेरे पास में आईडी नंबर नहीं है तो बताते हैं कि आईडी नंबर क्या है उसका। तो आपकी प्रॉपर्टी आईडी आसानी से बन रही है? अभी सर अभी प्रोसेस है, अभी वो बता रहे हैं सर कि अभी आपको बताते हैं हम, या फिर बोले हैं कि अगर जैसे नहीं निकले तो आपको अपने वहाँ जाकर के लोकेशन का पिन लाना होगा। अच्छा, तो वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये वो बताएगा आपको अपने मकान पे जाकर के उसकी एक्यूरेट जो लोकेशन होती है उस पर एक पिन आता है, वो आप ले आना। अच्छा, तो आप ये आज ही आए यहाँ पे? हाँ जी, मैं पहली बार ही आया हूँ अभी यहाँ पर इस काम के लिए। कहाँ से आप? मैं सर सेक्टर 35 से आया हूँ, रोहतक सन सिटी। इसमें वार्ड 9 लिखा हुआ है, ये वार्ड 9 में पड़ता है? हाँ जी, वार्ड 9 ही बताया, एक वहाँ पता किया था, फिर सर ने बताया कि सेक्टर 35 वार्ड नंबर 9 में है। जो कर्मचारी हैं आसानी से बात कर रहे हैं आपसे? सर खूब कोऑपरेट कर रहे हैं अभी। हाँ। तो हर कोई ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। वार्ड 7 है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है सर? यहाँ पे सर फाइल की करेक्शन हो रही है। अच्छा, नाम मेरे मोबाइल नंबर। अच्छा हाँ। तो ये तो खाली काउंटर पड़ा है आज तो? यहाँ पे तकरीबन काम कंप्लीट है सर। हाँ लोगों का। अच्छा, ज्यादातर लोगों की समस्याएं हैं, उन्हें जो डॉक्यूमेंट है उनके बारे में नहीं पता, अच्छी सी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? हेल्प डेस्क लगाया हुआ है सामने, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे भी हुए हैं। हाँ, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो पोस्टर चिपकाया गया उसमें अलग बात लिखी हुई है और जब यहाँ पे आते हैं तो उसमें अलग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
सेम डॉक्यूमेंट वहाँ लिखे हुए हैं, सेम इस पे जो NDC का पोर्टल है उस पर अपडेट होते हैं, आसानी से काम हो रहा है, आसानी से हो रही है। तो वह सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो उस काउंटर पर है जहाँ पर प्रॉपर्टी आईडी में या तो करेक्शन करवाई जा रही है या नई प्रॉपर्टी आईडी बनवाई जा रही है। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वार्ड ऊपर लिखे हुए हैं, वार्ड के हिसाब से जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर। आप सर किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए? कोई समस्या? आईडी के लिए। अच्छा, आईडी के लिए। क्या दिक्कत हो रही है? आईडी गलत हो रही है। तो कब से ये दिक्कत है? कब से दिक्कत? वो अभी से थी बस, अब पहली बार आए हैं। पहली बार आए तो आसानी से हो रहा है काम? हाँ ठीक हो रहा है। तो ये थे अलग अलग वार्डों के लोग और नगर निगम कार्यालय में आकर अलग अलग जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि भले ही वो चक्कर जरूर काट रहे हों लेकिन उनका काम आसानी से हो रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से।